हेलो गाइस। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक एमएसएन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम का टॉपिक है ये हमारा, हेड इंजरी। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो हेड इंजरी होती क्या है? सबसे पहले हेड इंजरी होती है, इसको अपन हेड ट्रॉमा भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ट्रॉमा। हेड इंजरी क्या होती है? जब हमारे हेड के ऊपर सडनली हम कोई भी प्रेशर या फोर्स जब अप्लाई करते हैं, सडन कोई भी फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब जो इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं हेड इंजरी। ठीक है, फिर इसके बारे में एक स्टडी की गई थी, यूनाइटेड स्टेट ने स्टडी की थी। उस स्टडी में बताया गया था कि एवरी 16 सेकंड के अंदर क्या होती है, बहुत सारी हेड इंजरीज होती हैं। ठीक है, हर एक 16 सेकंड के अंदर डेफिनेटली एक हेड इंजरी तो होगी होगी। ठीक है, ये रिसेंटली जो सबसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो कॉमन प्रॉब्लम है ये मानी गई है हमारी, कौन सी? हेड इंजरी। ठीक है, तो ये क्या इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन में भी वही होता है कि हेड इंजरी क्या होती है, एक ऐसी इंजरी है जो क्या होती है, सडन जब फोर्स अप्लाई होता है हमारे हेड के ऊपर या प्रेशर अप्लाई होता है तो उसकी वजह से जो इंजरी या ट्रॉमा होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, हेड इंजरी या हेड ट्रॉमा बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में। मोस्टली जो हेड इंजरीज होती है वो हमारे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से ही होती है, कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से होती है मोस्टली। ठीक है, दूसरा, अगर कोई इंसान है वो गिर गया, फॉल हो गया तो हो सकती है। वायलेंस यानी लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो घर के अंदर, तो लाइक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया हो तो मे बी उसकी वजह से उसको क्या हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है। या कोई भी पर्सन है जो स्पोर्ट्स के अंदर है तो भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये क्या इसकी इटियोलॉजी है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, फॉल है, वायलेंस है, स्पोर्ट्स है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ बेसिक्स हैं। ठीक है, मोस्टली मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से होती है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि अपना जो हेड इंजरी है उसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसके मैकेनिज्म में होती है हमारे पास तीन चीजें। ठीक है, कौन कौन सी? एसेलरेशन, डिसेलरेशन एंड डिफॉर्मेशन। एसेलरेशन क्या होता है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल का जो हेड है यानी पर्सन का हेड है वो क्या रहेगा, इमोबाइल रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, वो कोई भी मोबाइल ऑब्जेक्ट था आया, उससे क्या हो गया, हिट हो गया, प्रेशर लगा, उसकी वजह से क्या होगी, इंजरी होगी, उसको बोलते हैं एसिलरेशन मैकेनिज्म। दूसरा आता है डिसेलरेशन, जो इसके जस्ट अपोजिट होगा। इसके अंदर जो हेड है इंडिविजुअल का या पर्सन का वो क्या होगा, मोबाइल होगा, यानी हेड है वो क्या होगा, मूवेबल फॉर्म के अंदर होगा। बट जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से इंजरी हो रही है वो कैसा होगा, इमोबाइल होगा। ठीक है, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम डिफॉर्मेशन के बारे में। डिफॉर्मेशन क्या होती है कि जैसे हमारे हेड के ऊपर कोई भी प्रेशर या फोर्स लगा, उस प्रेशर या फोर्स की वजह से क्या होगी, कोई भी डिफॉर्मिटी हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर में अल्टरेशन आ गया, उसको बोलते हैं हम डिफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, मैकेनिज्म होता है हेड इंजरी का, तीन होते हैं इसमें, एसेलरेशन, डिसेलरेशन एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये हुआ इसका मैकेनिज्म। अब हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। इसके आगे हम बात करेंगे कैटेगरी ऑफ हेड इंजरी, कि कौन कौन सी कैटेगरीज की हेड इंजरी होती है अपन को। ठीक है, तो मोस्टली हम तीन तरीके की मानते हैं। एक होती है हमारे पास ब्लंट इंजरी, एक होती है पेनिट्रेटिंग इंजरी, और एक हमारे पास जो एरिया या स्ट्रक्चर डैमेज हो रही है उसके बेसिस पे भी हम बता देते हैं कि किस तरीके की इंजरी में इंक्लूडेड की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लंट इंजरी के बारे में। ब्लंट इंजरी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है ब्लंट, तो ये किससे होगी, कोई भी ब्लंटेड ऑब्जेक्ट से होगी। किससे होगी, कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से होगी। ठीक है, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा शार्प नहीं रहेगा, ब्लंट रहेगा। ठीक है, उसकी वजह से जो इंजरी होगी उसको बोलते हैं ब्लंट इंजरी। इसके अंदर जो हमारी एसेलरेशन और डिसेलरेशन वाली जो इंजरीज है वो इंक्लूड की जाती है हमारी किसमें, ब्लंट इंजरी के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेड है उसके जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह है वो भी क्या हो जाती है, हमारी रप्चर हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ब्लंट इंजरी। दूसरी आती है हमारी पेनिट्रेटिंग इंजरी। नाम से पता लगा है पेनिट्रेटिंग, यानी क्या होगी, पेनिट्रेट करेगी हमारी स्किन को डीपली। ये किसकी वजह से होगी, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह, कोई भी नुकीला ऑब्जेक्ट होगा या शार्प ऑब्जेक्ट होगा जो क्या करेगा, डीपली क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, डीप वुंड करेगा इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे इंजरी होगी ब्लड वेसल्स हमारी क्या हो जाएंगी, रप्चर। देन उसके बाद क्या होगी, अंदर ही अंदर उसमें क्लोट फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ठीक है, इंजरी होने के बाद। ठीक है, और ये क्या है, अगर ये डीपली कर रही है तो ये क्या करेगी, एक ओपन वे बना देती है। ठीक है, कम्युनिकेशन
बना देती है अपना जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दोनों के बीच में, ठीक है, कम्युनिकेशन बन जाता है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, पेनिट्रेटिंग इंजरी के अंदर। फिर बात करते हैं हम तीसरा, इंजरी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डैमेज, यानी हमारे स्ट्रक्चर किस तरीके से डैमेज हो रही है उस बेसिस पे हमारी दो तरीके की इंजरी होती है, एक प्राइमरी इंजरी और एक सेकेंडरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरी को हम डिलेड हेड इंजरी भी बोलते हैं। डिलेड यानी थोड़ा लेट जो भी उसके सिम्टम्स वगैरह आएंगे। प्राइमरी हेड इंजरी, इसमें क्या होता है कि इस हेड इंजरी को हम मतलब उसकी सीवियरिटी वगैरह जो इनिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि जो हमारी इंजरी है वो हमें बहुत ही सीवियर हुई है, माइल्ड हुई है या मॉडरेट इंजरी हुई है। जो हमारी स्ट्रक्चर उसके अंदर डैमेज हुई है वो बहुत सीवियर तो नहीं हो गई है, यानी ज़्यादा स्ट्रक्चर तो डैमेज नहीं हो गई है, वो सब पता लगाएंगे। सेकेंडरी में जो लेट सिम्टम्स आते हैं, यानी डिलेड जो सिम्टम्स आएंगे, लाइक एडिमा हो जाना, हैमरेज हो जाना, ठीक है, इनकी वजह से होता है। ये इन सब से हम पता करेंगे। ये हमने बात की किसके बारे में, कैटेगरी ऑफ हेड इंजरी के बारे में। 3 तरीके की होती है, पहली होती है ब्लंट, दूसरी होती है पेनिट्रेटिंग और तीसरी होती है स्ट्रक्चर जो मतलब स्ट्रक्चर जो डैमेज हो रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें भी 2 होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी हम बात करते हैं कि जो हेड इंजरी होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी 3 तरीके से चलती है। सबसे पहले स्कैल्प इंजरी, दूसरा है हमारी स्कल इंजरी, तीसरी है हमारी ब्रेन इंजरी। स्कैल्प यानी जो हमारा बाहर का जो स्कल्प होता है सबसे पहले उसमें इंजरी होगी, देन उसके अंदर जो हमारा स्कल यानी जो हमारी खोपड़ी होती है उसके अंदर इंजरी होगी, देन जो सबसे अंदर ही अंदर हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर इंजरी होगी, ठीक है। तो स्कैल्प इंजरी के बारे में 1 बाय 1 हम इनको देख लेते हैं। स्कैल्प इंजरी क्या होती है, जो इंजरी हमारे स्कल के आउटसाइड जो हमारी लेयर है स्कैल्प, उसमें जो इंजरी होगी उसको बोलते हैं हम स्कल्प इंजरी। ये क्या करती है, बहुत ही डीप वुंड कर सकती है ये, ठीक है, हेमेटोमा कर सकती है, यानी वहां पे फिर क्या होने लग जाती है, कोगुलेशन के प्रोसेस यानी क्लोट भी बनने लग जाता है, उसको बोलते हैं हेमेटोमा, ठीक है। और स्किन है वहां की जो है वो ब्लूइश दिखेगी, वहां की स्किन कॉन्ट्यूजन वहां पे दिखाई देगा हमको, क्या कॉन्ट्यूजन दिखाई देगा, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर हमें बहुत ही माइनर स्कैल्प इंजरी हुई है तो उसके अंदर हम क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं है। अगर बहुत माइनर हुई है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर सीवियर इंजरी है तो देन हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम स्कल इंजरी। स्कल इंजरी क्या होती है, जब हमारे मतलब स्कल पे फोर्स लगता है, क्योंकि हमारी आउटर लेयर में अगर इंजरी हो गई है स्कैल्प में, देन डेफिनेटली हमारे स्कल में इंजरी होगी उसके बाद, क्योंकि स्कैल्प क्या हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर वो डैमेज हो जाएगी तो जो इंजरी है वो किस में होगी, हमारे स्कल में होगी। स्कल में क्या होगा, जैसे ही हमारे क्या होगा, फोर्स लगेगा, बहुत ही फोर्स या प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, हमारे स्कल के अंदर इंजरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो फ्रैक्चर भी कर सकती है वहां पे, और अगर सीवियर है तो वो ब्रेन इंजरी को भी लीड कर सकती है, वो फ्रैक्चर भी कर सकती है और ब्रेन इंजरी को भी लीड कर सकती है, ठीक है। इसके भी अब हम बात करते हैं तो ये 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, लीनियर होती है हमारी, बेसिलार होती है और डिप्रेस्ड होती है। लीनियर के अंदर क्या होता है, थिन लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी इसके अंदर, जैसे ही मतलब हम रेडियोग्राफी वगैरह करवाएंगे ना, रेडियोग्राफी, उस रेडियोग्राफी में कैसी दिखाई देगी, हमें थिन लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। इसके अंदर कैसी होगी, लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी हमें, और ज्यादा हमें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं होगी। फिर आती है हमारी बेसिलार। बेसिलार ये लाइनर था तो लाइन लाइक, बेसिलार है यानी बेस में। जो हमारा स्कल है, स्कल के अंदर हमारे लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब है हमारा, टेम्पोरल लोब है, तो उस फ्रंटल और टेम्पोरल लोब की जो बेस में जो फ्रैक्चर या इंजरी होगी उसको बोलते हैं बेसिलार फ्रैक्चर या इंजरी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर यानी उसमें क्या होगा, डिप्रेशन होगा, लाइक यानी कोई भी चीज कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही फोर्स या प्रेशर लगा, प्रेशर के बाद क्या होगा कि जो वहां का एरिया है वो बहुत ही डिप्रेस्ड या कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा दिखाई देगा, थोड़ा पालपेटेड। जब हम टच करके देखेंगे, फील करके देखेंगे, पालपेट करके, तो हमें पालपेटेड दिखाई देगा। और इसके अंदर हमें विद इन 24 आवर्स के अंदर सर्जरी करानी ही पड़ेगी सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कल इंजरी। स्कल इंजरी होता क्या है, स्कल इंजरी भी 3 तरीके की होती है, लीनियर, बेसिलार और डिप्रेस्ड, ठीक है।
अब बात करते हैं हम ब्रेन इंजरी के बारे में। ब्रेन इंजरी क्या होती है? ब्रेन इंजरी वही है, सबसे जो इनर मोस्ट है हमारा ब्रेन ही होता है, ठीक है। हमारी खोपड़ी के बाद उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। जब हमारे ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो यानी बहुत सीवियर टाइप की इंजरी है ये, ठीक है। ये ब्रेन में भी इंजरी दो तरीके से होती है, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज। ओपन यानी जब कोई भी पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट से हो, हमारी स्किन को क्या कर दे, वो पेनिट्रेट कर दे, कोई भी पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट या फिर शार्प ऑब्जेक्ट से हो, ठीक है। शार्प ऑब्जेक्ट से होती है उसको बोलते हैं हम पेनिट्रेटिंग इंजरी। दूसरी क्लोज के अंदर क्या होती है, जो ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से होती है उसको बोलते हैं हम क्लोज ब्रेन इंजरी, ठीक है। कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट हो उसकी वजह से होती है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी हमारी। स्कैल्प इंजरी, स्कल इंजरी एंड देन ब्रेन इंजरी, उनमें भी कैसे कैसे हुआ है वो हमने देख लिया पूरा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले जहां इंजरी हो रही है वहां पे क्या होगा, लोकलाइज अपन को पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा कि जो CSF फ्लूइड है वो हमारे ईयर से, नोज से, लैरिंग से, इन सबसे क्या होना है, लीक आउट होने लग जाएगा, ठीक है। CSF भी बाहर आएगा और क्या होगा, जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अगर हैमरेज हो रहा है वहां पे तो वो ब्लड भी कहाँ आएगा, ईयर और नोज से बाहर आने लग जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा स्पाइनल फ्लूइड है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लडी दिखाई देगा हमें, यानी उसके अंदर क्या होगा, हमारा ब्लड इंक्लूडेड होगा। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आएंगे, लाइक कंफ्यूजन हो सकती है उसको, सीजर्स आ सकते हैं, हेमीप्लेजिया हो जाएगा, यानी हेमीप्लेजिया एज अ वन साइडेड पैरालिसिस को हम बोलते हैं हेमीप्लेजिया, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियस लेवल है पर्सन का, जैसे अब जाहिर सी बात है ब्रेन में इंजरी हो रही है या हेड में भी कहीं भी इंजरी हो रही है तो पर्सन है जिसका कॉन्शियस लेवल तो अल्टर होगा ही होगा। तो उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या होते हैं सारे जो हाइपोथैलेमस वगैरह है या फिर ब्रेन के अंदर जो मेडुला ऑब्लिगेटा है वहां पे क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर वगैरह होता है जो उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंजरी की वजह से वो भी डिस्टर्ब होंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। ये हो गए इसके बेसिक क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। अगर इंजरी हो गई तो देन डायग्नोस कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे कि उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसको कोई डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान इंजरी हुई है। फिजिकली हम देखेंगे कि कोई हैमरेज वगैरह तो नहीं हो रहा है, वहां पे एडिमा वगैरह तो नहीं बन गया है, बाहर की तरफ उभरा हुआ तो नहीं दिख रहा है, वो सब देखेंगे हम, ठीक है। उसको मतलब उसका कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे एडिमा को देख लेंगे, कॉन्शियस लेवल को देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, उसको सीजर्स वगैरह तो नहीं आ रहे, ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम स्कल रेडियोग्राफी कराएंगे। रेडियोग्राफी के अंदर देखेंगे कि जो उसके अंदर फ्रैक्चर है वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है या फिर उसको जो लीनियर फ्रैक्चर है, ठीक है, या बेसिलर फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ हुआ है, वो सब देखेंगे स्कल रेडियोग्राफी के अंदर, ठीक है। फिर हम सीटी स्कैन और MRI कराएंगे, इसके अंदर जो एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह पता लगाने के लिए, कितने सीवियर हुई है इंजरी की, कितनी मॉडरेट है या माइल्ड है, वो सब पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन या MRI करा सकते हैं। साथ ही साथ हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं, यानी हम उसका जो हमारा सेरिब्रल है उसकी क्या करवा सकते हैं, विजुअलाइजेशन करा सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी, ठीक है। और ये सारे इसके क्या हैं, डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशंस हैं। फिर देन हम इसके बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में हम किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि एंटी सीजर्स ड्रग देंगे। अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो उसको हम क्या देंगे, एंटी सीजर ड्रग्स देंगे, जो उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। सीजर्स की जो ड्रग्स होती है वो हम देंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर होती है इसके अंदर हिस्टामिनिक एंटागोनिस्ट देंगे, जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, इन्फ्लामेशन वगैरह वहां पे हो रहा है उसको कम करेगी, ठीक है। ओपोइड एनाल्जेसिक्स देते हैं जो क्या करती है, हमारे पेन को रिड्यूस करती है, लाइक मोर्फिन वगैरह हमने दे दी, ठीक है। वहां पे एंटी सीजर्स में एंटी कन्वर्जेंट ड्रग दे दी। एंटी कन्वर्जेंट में लाइक हमने कौन सी ड्रग दे दी, इसके अंदर बहुत सारी है, हम बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स के अंदर हम देते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम फ्लोक्सिटीन वगैरह दे दी है, ठीक है।
ये इमिप्रामाइन, डेस्मिप्रामाइन, कॉलिमिप्रामाइन, ये सारी जो होती है ना, ये सारी ड्रग्स से देते हैं हम, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में हम क्या करेंगे कि उसके अंदर क्या देंगे कि जो हमारा इन्फेक्शन हो रहा है, लाइक अगर हमें ओपन इंजरी हुई, पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन भी होगा। तो उसके लिए हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसके लिए हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या देंगे, ऑस्मेटिक, इसके लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए देंगे। फिर हम क्या देंगे, ऑस्मेटिक डायरेटिक्स देंगे। ऑस्मेटिक डायरेटिक्स क्या कराते हैं, जो भी एडिमा वगैरह अगर बॉडी में कहीं बन रहा है, ठीक है, तो उस एडिमा को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उसको बोलते हैं ऑस्मेटिक डायरेटिक्स। इसमें लाइक हमने मैनिटोल दे दिया, ठीक है, ग्लिसरोल वगैरह, ये क्या है, कुछ ऑस्मेटिक डायरेटिक्स है, वो अपन देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या, सबसे पहले जो पेशेंट है उसको क्या होगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रहेगा उसका, रिलेटेड टू लाइक अगर पेशेंट कोमा में चला गया है या उसको बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो एयरवे है वो क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयरवे को मेंटेन करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग करके हम क्या करेंगे, एयरवे को क्लियर करेंगे, देन उसको ओपन करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी सक्शनिंग के बाद भी अगर पर्सन को दिक्कत हो रही है तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे उसको, बाहर से एम्बू बैग वगैरह से, मास्क से, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क वगैरह से उसको क्या देंगे, वेंटिलेशन देंगे। देन अगर फिर भी दिक्कत है पेशेंट को तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, ईटी इंट्यूबेशन या फिर ट्रैकियोस्टोमी कर देंगे, ताकि उसका जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके, ठीक है। ये हमारा इनइफेक्टिव क्लियर वे को मेंटेन करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट को क्या होगा, रिस्क ऑफ पैरालिसिस रहेगा, ठीक है, रिलेटेड टू अनडायग्नोज सेरिब्रल फ्रैक्चर, क्योंकि हमें अब पर्टिकुलर पता नहीं है हमारे फ्रैक्चर कहाँ हुआ है, तो वजह से क्या होगा, उसको पैरालिसिस हो सकता है। तो पैरालिसिस हो जाएगा अगर पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे, उसको रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी पैसिव एक्सरसाइज वगैरह होती है वो करवाएंगे, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसको क्या हो जाएगा, पैरालिसिस है तो उसको एजुकेट करेंगे कि बहुत सारी क्या होती है, एम्बुलेटरी असिस्टेटिंग डिवाइसेस होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं मूवमेंट के लिए, लाइक वॉकर यूज़ कर सकते हैं आप, व्हील चेयर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा अल्टर्ड सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोटेंशन और अदर इंजरी, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा हमारा, ये उसका जो टिश्यू परफ्यूजन है, ठीक है, मतलब वो कम हो गया है क्योंकि उसकी बीपी वगैरह है वो डाउन चली गई है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन तो यही होता है कि हम उसका जो हेड है उसको क्या कर देंगे, थोड़ा हेड को एलिवेट कर देंगे, ग्रेटर देन 30 डिग्री जो एंगल होता है उससे ऊपर उसको क्या कर देंगे, हम इवाल्वेट कर देंगे, एलिवेट कर देंगे, सॉरी इवाल्वेट नहीं, एलिवेट कर देंगे, उसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, उसको बोलते हैं। उससे क्या होगा कि जो उसका जो सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट उसको क्या हो सकती है, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन। उसको क्या हो सकती है, मतलब कोई भी इंजरी हो सकती है क्योंकि उसको कंफ्यूजन हो रही है, उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो बहुत अल्टर्ड है, तो उस वजह से क्या हो सकती है, उसको इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले मोस्टली तो क्या होगा कि अगर वो पर्सन, पहली बात तो वो चल फिर पाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर वो चल फिर भी पा रहा है तो कोई ना कोई उसके साथ जाएगा, मतलब उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो चल ही नहीं पाएगा। जो भी वो बेड है उसके साइड में जो साइड रेल्स होती है, रेलिंग्स होती हैं, वो प्रॉपरली लगी होनी चाहिए ताकि पर्सन है वो गिर विर ना जाए बेड से। तो ये मोस्ट है, ठीक है। आसपास में मतलब कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं रखेंगे, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए पास में, क्योंकि अगर पर्सन बाय द वे जो रेलिंग्स है वो ना लगी हुई हो वहाँ पे, तो पर्सन क्या हो सकता है, अगर वो गिर भी गया है तो वो मतलब उसके कोई भी चोट वगैरह ना लगे। अगर आसपास में मे बी ट्रॉली वगैरह रखी हुई है तो उस ट्रॉली के पास में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह रखा तो उसके कहीं ना कहीं वापस से इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इसके नर्सिंग मैनेजमेंट्स में डायग्नोसिस करके हम इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये सारा किसके बारे में था, हेड इंजरी के बारे में था कि हेड इंजरी होती क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मोस्टली मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ही वजह से होती है। इसके मैकेनिज्म 3 थे, एसेलरेशन, डिसेलरेशन एंड डिफॉर्मेशन। फिर हमने इसकी कैटेगरी पढ़ी, ब्लंट कैटेगरी, पेनिट्रेटिंग और स्ट्रक्चर डैमेज के अकॉर्डिंग 2 थी, प्राइमरी और
सेकेंडरी। फिर हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, स्कैल्प इंजरी, स्कल इंजरी, देन ब्रेन इंजरी, ठीक है। फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशंस पढ़े हमने, डायग्नोसिस किया, देन हमने इसका क्या किया, मैनेजमेंट किया। मेडिकल मैनेजमेंट में सीजर्स की ड्रग दी, एंटीबायोटिक्स दी हमने, और भी बहुत सारी ड्रग्स दी थी, ठीक है, ऑस्मेटिक, डायरोटिक्स वगैरह। फिर हमने इसका क्या किया, नर्सिंग मैनेजमेंट किया। थैंक यू सो मच।